आप समझ रहे हैं मेरी बात? टीएमटी बार की डिमांड है जिसको जनरेट यहाँ की सोसाइटी कर रही है, समझ रहे हैं? मैं जनरेट नहीं कर रहा हूं। मेरी खासियत क्या होगी, जब मैं वो चीज बेच के दिखा दूंगा जो चीज अभी जरूरत नहीं है लेकिन उसने खरीद ली। जैसे किसी ने टीएमटी बार खरीदा, अब आप सोच के बताओ, अभिषेक तो ये है, आपका नाम क्या था? बालकृष्ण। हाँ, एक्सक्यूज मी, आप सेंटर पे आके बोलिए। हैं? आप प्लीज सेंटर पे आके बोलिए, आपके लिए सिर्फ यही ऑडियंस नहीं, इधर भी है। तो अच्छा, आप मुझे बताइए कि हटो हटो करके। तो he will tell me how to do it? No, I'm just telling you that he is asking me to move my camera. That's why I'm saying please. ठीक है, कहाँ पे था मैं? सोसाइटी मार्क्स है टीएमटी। नहीं, उसके बाद क्या बोल रहा था मैं? दोनों में से बताएंगे। सही, बालकृष्ण का नाम लिया। हाँ, यस भाई, तू पीछे हो जा, that will be a better way. ऑडियंस को भी कवर करना है। प्लीज यार, आप इंटरप्ट अरे आधा मिनट तक मत करो प्लीज। नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक। हाँ, बोले बोले, कैन क्या स्पीक वेरी कामली, है ना, एकदम प्रॉपर्ली। वो ट्रेनर है। क्या बोल रहा था मैं? बालकृष्ण। हाँ, बालकृष्ण के बारे में क्या? हाँ बालकृष्ण, आप मुझे ये बताओ कि टीएमटी बार है, टीएमटी के बार के साथ मैं और क्या दे सकता हूँ किसी कस्टमर जो टीएमटी पे खरीद रहा है, वो और क्या ले सकता है? उसके साथ वायर ले सकता है, बेंडिंग वायर ले सकता है, बेंडिंग वायर ले सकता है, वेरी गुड। और क्या ले सकता है? सीमेंट ले सकता है, हैं? सीमेंट ले सकता है, सीमेंट ले सकते हैं। क्या हम सीमेंट देते हैं? हैं? हम सीमेंट देते हैं? नहीं देते। तो फिर ऐसी बात क्यों करें? हमारे प्रोडक्ट में से क्या ले सकता है? हमारे प्रोडक्ट से सब बेंडिंग वायर ले सकता है, और 5.5 एम राउंड ले फिक्सेशन सकता वायर है, ले हाँ। टीएमटी ले सकता है, हाँ। 5.5 एम टीएमटी ले सकता है, वैरायटी ऑफ टीएमटी ले सकता है, वैरायटी ऑफ टीएमटी ले सकता हाँ, है, एंगल्स ले सकता और है, एंगल्स ले सकता है, वेरी गुड। और चैनल्स ले सकता है, चैनल्स ले सकता है, वेरी गुड। और स्ट्रक्चर, हेवी स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर ले सकता है, ऑर्डर पे स्ट्रक्चर बनवा सकता है ना? और क्या कर सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, राउंड वगैरह ले सकता है, राउंड वगैरह ले सकता है। इसका मतलब है कि अगर आज आप वैभव श्रीवास्तव की दुकान में आए जिसने 1 टन टीएमटी का ऑर्डर दिया है, तो आपने बोला भाई साहब वह तेल लेने 1 टन 100 टन, मैं आपको 10 टन एक्स्ट्रा चीज बेच के जाऊंगा, खरीदते रहो जो लेने। हो पाएगा क्या? आसान नहीं है, नामुमकिन है, सच बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको ऐसे बैठ के बोला अरे ठाकुर साहब वो थोड़ा 10 टन टीएमटी भेज देना और पेमेंट ना 5 दिन में करता हूँ, आज बहुत बिजी हूँ, कल बात करूँगा। आधे से ज्यादा सेल्समैन जो मैं भी था किसी जमाने में, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी सर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ सर, माल कल भेज रहा हूँ, ओके सर। यहाँ मस्त बाहर निकले, राइटिंग, ऑर्डर ले लिया है, बॉस पे एसएमएस, बॉस को फोन, सर ऑर्डर हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। कितने लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता? आप नहीं मानते और आप नहीं मानते, और एक बंदा बोल रहा है ऐसे ही होता है। बालकृष्ण कैसा होता है? अच्छा ऐसा होता है। हाँ। अभिषेक, अच्छा हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? आपका नाम क्या है सर? रवि धवन। आई एम सॉरी? रवि धवन। रवि, हाँ सर, ऑर्डर कंफर्म करने से पहले हमको सामने वाली पार्टी की पूरी जांच पड़ताल करके तभी ऑर्डर कंफर्म करेंगे। हाँ, अरे तो आप देखिए, आप ऐसी बात मत करिए। अब रवि का ट्रैक रिकॉर्ड अगर गौर से देखा जाए तो रवि के ट्रैक रिकॉर्ड में 99.9% ये चांसेस है ना कि इसके रिपीट ऑर्डर होंगे एक ही कस्टमर से। तो तू काहे की जांच पड़ताल कर? किसको टोपी पहनाना है भाई? मतलब मैंने ऑलरेडी 2 साल से तेरे से माल खरीदा है, लेकिन मैंने जैसे 10 टन बोला सर, मैं पहले जांच पड़ताल कराऊंगा। ऐसा होगा क्या यार? नए कस्टमर की बात कर रहे हैं सर, जो नए पुराने तो लास्ट मंथ कितने नए कस्टमर बनाए आपने? तो सच सच बोलो, मुझे पता है। जुड़े हैं। ठीक है, कितने जुड़े हैं? 1, 2, 1.5 क्वार्टर, 4 कस्टमर, 4 जुड़े। और उनका ऑर्डर और जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर हैं, उनके ऑर्डर में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस तो नहीं है सर, उनका तो जो ऑर्डर अगर मान लीजिए आपके रेगुलर कस्टमर से मिलकर 10 टन का ऑर्डर दिया, एक एग्जांपल के लिए, तो वो जो 4 नए कस्टमर हैं उन्होंने कितना दिया? तो नए कस्टमर को पहली एक ही गाड़ी कितना हुआ? 1-8 टन। 80-20 का रेशियो होगा। तो मैं आपको इसे एग्जांपल में ये पूछ रहा था कि वो जो 80% है वही तो वो मलाई है ना जिसके ऊपर मैं और आप सैलरी खा रहे हैं। जी वो 20 तो आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो जब टारगेट देते हैं साहब लोग, तो टारगेट में सबसे पहले भाई शर्मा एसोसिएट से इतना टन हो जाना चाहिए।
भाई साहब आर के ट्रेडर से इतना उठवा लेना है, भाई वहाँ बिल्डिंग बन रही है, उसको अभी से बता दो नया रेट जीएसटी आने वाला है, पहले तो इसका ही रेट जीएसटी के दम पे बेचा कि नहीं बेचा भी है? बेचा ना, कितना खौफ खिलाया तुमने, वहां तो मजा आ गया, मार्केट तोड़ दिया इनने। ऐसे किया ना, सर नया टैक्स आएगा सर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आधे लोग फ्लैट। अब आधे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा पेमेंट कैसे करें, आ रही है ना प्रॉब्लम। स्टील में तो हम लोग ऐसा नहीं किए सर। क्या बात कर रही पेमेंट नहीं किए है? हम। हम तो स्टील में क्या फर्क आया सर, 0.5% का है, हम लोग तो स्टील में और उल्टा जाके पेमेंट का प्रॉब्लम क्यों पेमेंट है? का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करवाना पड़ा होगा तुम लोगों को, बहुत सारे ट्रांसफर कराने पड़े होंगे, फिर उसमें से कुछ पेमेंट को ब्लॉक करा के कराना पड़ा होगा। इतना तो मैं देखा हुआ हूँ। अगर 1 करोड़ का पेमेंट आना है तो तुमने उसको 3 भागों में किया होगा, किसी ने 5 में किया होगा, वो होता है। ये सेल्स है, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट, ये सेल्स है। लेकिन उसको देने की जो चाह है, अगर कस्टमर इस बात पे खुश हो गया कि मैं आसानी से दे दूंगा, दैट मीन्स उसने खरीदा है, मतलब उसने बाई किया, आपने बेचा नहीं। जहां आपने बेचा होगा ना, वहां आप गौर करना, वो ऐसे बोलेगा अरे पैसे नहीं है यार, 1 महीना रुक जाए यार, 45 अभी नहीं, 45 दिन बाद यार कहाँ धंधा हो रहा है यार, है ब्लैक मनी जब से गायब चला गया, 500,000 के नोट गायब हो गए यार, कुछ नहीं हो रहा है यार, कहीं से पेमेंट नहीं आया, 2 महीने 3। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको जो माल दिया गया है ना, वो उस समय शायद उसकी जरूरत का नहीं था, वो उसने इसलिए ले लिया क्योंकि आप में काबिलियत थी उसको वो प्रोडक्ट वहां पे बेच देने की। जब वो खरीदेगा ना खुद, तो पेमेंट देखिएगा 10 दिन में आ रहा होगा, 15 दिन में आ रहा होगा, अपने आप फ्रीक्वेंटली आ रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वो जरूरत मेरी है। योगा 5 में साहब लोग हैं। हाँ सर, कितने मेंबर हैं आपके? 300 मेंबर्स हैं, और हर दिन कितने लोग अटेंड करते हैं? 300 के 300? ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो उन लोगों को मेंबर बनाने के लिए क्या एफर्ट किया गया होगा? मार्केटिंग की गई होगी, विजिट किया गया होगा आई गेस, और क्या किया गया होगा? सोशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए होंगे, समथिंग लाइक दैट। और क्या किया गया होगा? एडवर्टाइजिंग की गई होगी, पैम्पलेट दी गई होगा, लीफलेट किया गया होगा, मोबाइल कॉलिंग करी गई होगी, इनविटेशंस दिए गए होंगे, स्टूडियो जब मतलब मेरे ख्याल से इनॉग्रेट हुआ होगा तो लोगों को बुलाया गया होगा टू शो ऑफ, ऐसे कुछ हुआ होगा। और वो जब किया गया होगा तो आपने इस एक्सपेक्टेशन से किया होगा ना कि इससे मेरे साथ लोग, ये आपका मार्केटिंग था, जो एक सेल्स एफर्ट है। वहां पे आने वाले लोग, देखने वाले लोग 1000 होंगे, आपका पैम्पलेट कम से कम 100, 150, 500, 1000 लोगों के पास तो गया होगा। 40,000 व्हाट अ नंबर, एक बार में। उसके बाद आपने जब होर्डिंग लगाई होगी या कुछ और एक्टिविटी की होगी तो नियर बाय इतने ही लोगों के पास वो गया होगा, लेकिन उससे टर्न अराउंड कितना हुआ? शायद 1%। 40,000 का 1% इज अराउंड 400, तो 300 मान लेते हैं, 1%, है ना। अब आपने बताओ, आपने बेचने की कोशिश कितने लोगों की? 40,000। उसमें से खरीदने की इच्छा कितनों ने दिखाई? 1%। समझ में आ रहा है? अगर इस रेशियो को मैं और आप मिलके किसी तरीके से 2% कर दें तो यू विल नॉट बी हैप्पी, डबल हो जाएगा। 2% इज नथिंग अंकल। 2% करना आसान भी है, और अगर लार्जर पिक्चर में 40,000 में 800 लोग भी तो आते हैं, कंपटीशन ऐसे देखता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। गोल्ड जिम सुना है आप लोगों ने? जानते हैं उसका ओनर कौन? सलमान खान। क्या बात कर रहे हो भाई, हैं? हाँ? नहीं, वो अच्छा ब्रांड नेम, गोल्ड जिम का जो ब्रांड नेम है ना, वो ही इज राइट कि वो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने वहां पे एस्टैब्लिश किया था, लेकिन इंडिया में मालिक कौन है वो आपको मैं समझाता हूँ। उसका जो एक मालिक है ना, ही वाज अ हेल्पर इन अ जिम इन बॉम्बे, ठीक है। और उसने मार्केटिंग कैसे करी मैं आपको वो समझाता हूँ। उसने मार्केटिंग ऐसे की, जो वहां पे आता था ट्रेन करने, तो वो हेल्पर कौन होता है? मैडम से रॉड नहीं उठ रही है तो थोड़ा सा हाथ लगा दिया, ये वाला है ना हेल्पर। और कौन है? अब वो इतने को ना यहां तक रखते रखते, मैडम मैं अपना जिम खोल रहा हूँ। उसने ऐसे चालू किया, वर्ड ऑफ माउथ। और ऐसे करते करते वो 5 ब्रांचेस देखता था बॉम्बे में, सेंटा क्रूज के पास। और उसने ऐसे करते करते वहां के हर बंदे के हिसाब से उसका जो अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे आप, उसका नाम कोई क्रिश्चियन है, उसका नाम मेरे को नहीं पता है यार नहीं,
उसने ऐसे करते करते 17,000 लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से सिर्फ ये बताया था कि मैं अपना जिम खोल रहा हूँ। और उसकी जो अगर आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे कि ओनर ऑफ गोल्ड जिम का, तो उसमें आप देखेंगे उसने बोला था कि आउट ऑफ 17,000 सिर्फ 2 लेडीज ने मुझसे पूछा था कहां। 17,000 एंड 2 क्या रेशियो है? कोई रेशियो ही नहीं। 0.000 करोगे ना तब जाके कहीं पे कुछ नंबर जुड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब उन 2 लोगों ने क्या किया, कमाल कहां है, 2 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अभी आ नहीं रहे, फीस नहीं पता, ढांचा भी नहीं पता तुम्हारा कहां है, कहां खुल। उसने बोला, अब उस समय उसने प्लान किया हुआ था, तो उसने बोला मैडम नेक्स्ट मंथ इनॉग्रेशन है, मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। उसने 1 महीने का टाइम क्या कर लिया, खरीद लिया। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो कस्टमर को सेलिंग से बाइंग तक झुकाती है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड गए? अंकल यशवंत अंकल, आप गए मैकडॉनल्ड? आपका यहाँ पे रायपुर में सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? हाँ, मंजू ममता? नहीं। Well, I seldom go to restaurant. अच्छा, तो अंकल व्हाट यू लाइक टू डू व्हेन यू हैव अ फ्री टाइम? I go to very often to Indian coffee house. इंडियन कॉफी हाउस, वेरी गुड। अब इंडियन कॉफी हाउस में अंकल आपका फेवरेट क्या है? आपका फेवरेट क्या है? Obviously, Coffee. masala dosa. हाँ? Masala dosa. मसाला डोसा, ठीक है। अंकल ने मसाला डोसा ले लिया, ठीक है। अंकल ने जब मसाला डोसा लिया और मैं उनके साथ गया हूँ, मेरे को मसाला डोसा उतना नहीं पसंद है, लेकिन मुझे वहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम दोनों साथ में गए, तो मैं भी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं बोल दूंगा यार आई लाइक कॉफी, तो कॉफी मंगा लो। कॉफी आने से पहले, ऑर्डर होने से पहले मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? अंकल आप लेंगे कॉफी? यही हुआ ना। और हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम और ये गए हो, इन्होंने बोला नहीं नहीं आई डोंट लाइक कॉफी। सेकंड टाइम भी बोल देंगे आई डोंट लाइक कॉफी, व्हाई यू आस्क मी अगेन एंड अगेन। ये भी हुआ। थर्ड टाइम मैं फिर पूछूंगा, क्योंकि मैं तो कर्टसी से पूछ रहा हूं ना, ये मेरा है, नेचर है, वी आर इंडियंस, हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमें जो चीज मना की जाएगी ना वो हम जरूर करेंगे। मेरे को एक कस्टमर बोलेगा भाई साहब मुंह मत दिखाना, 5 दिन बाद वहीं आएंगे, सर कोई ऑर्डर है क्या? दिस इज सेल्स। हम बेशर्म होते हैं। ठीक है, ठीक। हम अगर हम शर्म करने लगे, सही बात है भाई मैंने वो सिगरेट का एग्जांपल क्यों दिया था मैडम, डोंट बी ऑफेंडेड, क्यों दिया था पता है आपको? आपको वो चेहरे से आपका ब्रांड जानता है। हाँ, आप एक बार ये पेड़ के नीचे, मैं यहाँ पे सिर्फ दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कमिंग टू योर ऑफिस, राइट? यहाँ पे कोने में वरुण होंडा के पास ना एक ठेले में एक बुड्ढा खड़ा होता है सिगरेट लेकर। मैंने उससे 2 ही बार ली होगी, ठीक है। आज मैं अभी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ लास्ट नाइट, तो आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर। अभी यहाँ पे मतलब मैं यहाँ आके ही ब्रश किया हूँ, ये समझ लो। देखा था ना किस हालत में आया था, उसने देखा, गायब हो गया ना, आपके बाथरूम को यूज किया सब चीज। हाँ, तो मैं सबसे पहले आके बस गाड़ी खड़ी की है और मैं ऐसे उतरा हूं और उसने वही ब्रांड निकाला जो मैं लेता था और उसने वही चीज दे दी। और जैसे मैंने ली, क्योंकि मेरा मुंह महक रहा था, ब्रश नहीं किया, उसने क्या किया, बेशर्मी से पूछा बेटा माउथ फ्रेशनर दें क्या? समझ में आ रहा है आपको? मैं मना करूंगा, लेकिन वो बोलना बंद नहीं करेगा भाई, ठीक है। थर्ड टाइम अंकल को बोला अंकल कॉफी, नो आई डोंट लाइक कॉफी। फोर्थ टाइम आई डोंट लाइक कॉफी, व्हाई यू आस्क मी अगेन एंड अगेन। फिफ्थ टाइम अंकल का रिएक्शन बंद हो जाएगा। सिक्स्थ टाइम प्रोबेबली चल यार तू इतना बोला, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसे ही होगा ना, यही होगा ना। आपको पता है सबसे बड़ा सेलू पूरे वर्ल्ड में कौन है, पता है आपको? सेलू, सेलू मतलब बेचने वाला। पूरे वर्ल्ड में कौन है पता है आपको? सर ये तो कंपनी हो गई। सर देखिए हमारे सेल्स में एक कहावत है कि भिखारी और दारू पीने वाले का कोई ब्रांड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें जो मिल जाए हम अच्छे हैं। क्यों? अगर आप भिखारी को 1 रुपया दोगे तो नहीं लेंगे, 5 दो, ऐसे बोला है कभी उसने? आप 5 दे दोगे और दे दो बोलेगा, 10 दे दोगे और दे दो बोलेगा, ऐसे होगा ना। भिखारी सबसे बड़ा सेलू है। कैसे?
किसी सिग्नल पे जाओ और मंडे से संडे तक ना एक ही एक्टिविटी करो, बस उसी टाइम पे वहां पहुंचो। वो पहले दिन आएगा आप बोलो हट, दूसरे दिन आए, दूसरे दिन बॉस आपको गाली दे रहा है, गुरप्रीत जी फोन कर बोल रहा है तुम ऑफिस में आए, यू आर लेट, ये है वो है, आप टेंशन में हो और वो आ रहा है, मारूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। वो फिर डर के भाग गया। तीसरे दिन आए, आप इंतजार कर रहे भाई जल्दी सिग्नल हो जाए, ये सारा फिर चलेगा। चौथे दिन आए, आप अपने आप इधर देखोगे उधर देखोगे, बगल वाली लड़की को देखोगे, किसी को देखोगे, कुछ करोगे, उसके ऊपर नोटिस नहीं करोगे। पांचवें दिन आएगा फिर आप बोलोगे भाई साहब मैंने एक बार बोल दिया, देख मैं तेरा गद्दा नहीं बोलना चाहता, उम्र के लिहाज कर रहा हूं, तू निकल यहाँ से। छठे दिन आया, छठे दिन तक आपकी हालत ऐसी हुई थी यार ये पका दिया है, उसके आने से पहले आप ऐसे ऐसे करो, कोई छुट्टा है कि? और अगर 6th डे छुट्टा नहीं है तो 7th डे जानबूझ के घर के फ्रिज के ऊपर से एक सिक्का उठाओगे, जेब में रखोगे, उस सिग्नल पे जाओगे, ले अब पीछे मत पड़ना। और ये हर कस्टमर के साथ वो करता होगा डेली। यही सेल्स और क्या है? आपने झक मार के उसके प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट क्या था? सिर्फ उसकी विजिट, वो बस आपके पास आ गए, यही तो कर रहा है यार, और क्या कर रहा है? वो बिक गए। होता है कि नहीं होता? आप में से कितने लोग अभी बाइक चलाते हैं? अंकल डू ड्राइव बाइक? कौन सी बाइक चलाते हैं आप? मैं हाँ? एक्टिवा होंडा एक्टिवा। तो अंकल अभी मेरे टॉक